चलिए आज एक ऐसे अदालती मामले की बात करते हैं जहां हकीकत और फरेब के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक ऐसा केस जिसमें एक मशहूर वकील का क्लाइंट कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत होने का दावा करता है। सोचिए, डिफेंस लॉयर केडी पाठक अपने ऑफिस में बैठे हैं और एक शख्स आकर उनसे कहता है, कल रात जिस आदमी की मौत हुई वो मैं ही था। बस इसी एक लाइन से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो केडी पाठक की मुलाकात होती है अपने इस अजीबोगरीब क्लाइंट से जिसका नाम है जयंत किरानी। जयंत कहता है कि वो एक भूत है, उसी आदमी का जिसका कत्ल हुआ है, और उसका केस ये है कि पुलिस ने इस कत्ल के झूठे इल्जाम में उसकी पत्नी शिवानी को गिरफ्तार कर लिया है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भूत ना सिर्फ अपनी पत्नी को बेगुनाह बताता है बल्कि असली कातिल का नाम भी लेता है, उसका मैनेजर कांत सागर। और तो और वो एक इतना पक्का सुराग देता है कि केडी भी हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि सबूत कांत के बाथरूम के लॉफ्ट में एक लाल डिब्बे के अंदर छुपा है। यहीं से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। ये जो जयंत का भूत है वो सिर्फ और सिर्फ केडी पाठक को ही नजर आता है, किसी और को नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? क्या ये पाठक के दिमाग का कोई वहम है, या फिर ये कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, या सच में कोई आत्मा इंसाफ मांग रही है? अच्छा, अब कहानी अदालत में पहुंचती है। सरकारी वकील दवे शिवानी के खिलाफ एक ऐसा केस पेश करते हैं जो दिखने में एकदम वाटरटाइट लगता है। मतलब उनकी दलीलों के हिसाब से शिवानी ही असली कातिल है, इसमें कोई शक ही नहीं। देखिए, सरकारी वकील का पूरा केस 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसके मुताबिक जयंत की चाय में बेहोशी की दवा थी। दूसरा, शिवानी की कार की डिक्की से मिले जयंत के बाल। तीसरा, क्राइम सीन पर मिला शिवानी का एक भारी झुमका। और चौथा, एक पड़ोसी की गवाही जिसने रात के अंधेरे में शिवानी को एक भारी कालीन अपनी गाड़ी में रखते देखा था। इन सबूतों को देखकर तो लगता था कि शिवानी का बचना नामुमकिन है। तो मामला बिल्कुल एक तरफा लग रहा था, है ना? पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। यहीं से केडी पाठक अपना काम शुरू करते हैं और सरकारी वकील के इस मजबूत केस की दीवार को ईंट दर ईंट गिराना शुरू कर देते हैं। पहला हमला हुआ चाय वाले सबूत पर। प्रोसिक्यूशन ने कहा शिवानी ने चाय बनाई। केडी ने माना हाँ, चाय शिवानी ने ही बनाई थी, लेकिन जयंत तक वो कब उसकी बहन कामिनी लेकर गई थी। मतलब दवा मिलाने का मौका और शायद मकसद किसी और के पास भी था। दूसरा सबूत था कार की डिक्की में मिले बाल। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि यह लाश ले जाने का सबूत है, लेकिन केडी ने इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया। जयंत ने कुछ ही दिन पहले खुद अपनी कार की डिक्की में नए स्पीकर फिट किए थे, तो उसके बालों का वहां मिलना तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब आई चश्मदीद गवाह की बारी। गवाह ने कहा उसने शिवानी को देखा, पर केडी ने साबित कर दिया कि गवाह की बालकनी और पार्किंग के बीच एक बड़ा सा पेड़ था। रात का अंधेरा था, और तो और पार्किंग की लाइट भी फ्यूज थी। मतलब इतनी मुश्किलों में किसी को साफ साफ पहचानना तो हो ही नहीं सकता। अब प्रोसिक्यूशन के पास बस एक आखिरी तुरप का इक्का बचा था। क्राइम सीन पर मिला शिवानी का वो बड़ा और भारी झुमका। और इसी आखिरी सबूत पर केडी ने सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या ये हो सकता है कि किसी के कान से इतना भारी झुमका गिरे और उससे पता तक ना चले? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब साफ था, ये झुमका गिरा नहीं था, बल्कि शिवानी को फंसाने के लिए वहां जानबूझकर रखा गया था। एक तरफ अदालत में सबूतों की ये जंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ असली कहानी का फोकस वापस उसी भूत की पहेली पर आ गया था। केडी जानते थे कि इस केस का हल इसी भूत के राज में छिपा है। और फिर यह पूरा ड्रामा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। केडी के असिस्टेंट वरुण ने उस भूत की मैनेजर कान के साथ बात करते हुए फोटो खींच ली। जिन गवाहों ने कहा था कि उन्हें कोई भूत नहीं देखा, उन्होंने मान लिया कि उन्हें चुप रहने के पैसे दिए गए थे। चाय वाले से लेकर अखबार वाले तक सब इस नाटक का हिस्सा थे, और नतीजा शीशे की तरह साफ हो गया। ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है। और ये इंसान था निर्मल कपाड़िया, एक थिएटर आर्टिस्ट जो काफी तंगी में था। और सबसे बड़ी बात, उसकी शक्ल हूबहू जयंत किरानी से मिलती थी। साजिश का असली चेहरा अब सबके सामने था। निर्मल का प्लान वाकई में बहुत चालाकी भरा था। उसे पता चला कि वो मरे हुए जयंत जैसा दिखता है। फिर उसे ये भी खबर लगी कि जयंत ने 20 करोड़ के हीरे अपने मैनेजर कांत के पास छिपा रखे हैं। उसने केडी जैसे बड़े वकील को हायर करने के लिए भूत बनने का नाटक किया ताकि कहानी को वजन मिले।
और फिर इसी भूत के चोले में उसने कांत को डराना धमकाना शुरू किया ताकि वो हीरे उगल दे। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां कत्ल के पीछे छिपी पूरी साजिश सामने आती है। एक ऐसी साजिश जिसमें लालच था, धोखा था और रिश्तों का एक बहुत ही कड़वा सच था। और देखिए, किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। निर्मल, जो खुद एक धोखेबाज था और हीरो के पीछे पड़ा था, जब कांत को डरा रहा था तो अनजाने में उसी से कत्ल की पूरी सच्चाई उगलवा लेता है। मतलब एक चोर ही कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन गया। डर के मारे कांत ने सब कुछ बता दिया। असली कातिल कांत की पत्नी स्नेहल सागर थी। वजह, जयंत का स्नेहल के साथ अफेयर था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। स्नेहल ने ही घर की नई नौकरानी के जरिए जयंत के टी बैग में बेहोशी की दवा रखवाई थी। फिर उसने शिवानी का भेस बदला, लाश को ठिकाने लगाया और शिवानी को फंसाने के लिए उसका झुमका सबूत के तौर पर वहां छोड़ दिया। तो जब ये सारी सच्चाई सामने आ गई, अदालत का फैसला भी बिल्कुल साफ था। स्नेहल सागर को कत्ल का दोषी करार दिया गया, कांत सागर को इस साजिश में साथ देने का मुजरिम ठहराया गया और शिवानी किरानी को सभी इल्जामों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये सब था क्या? बस एक चालाक तरकीब या कुछ और? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो देखते हैं या जो यकीन करते हैं वो कितना सच होता है। आखिर यकीन और हकीकत के बीच की वो पतली सी लकीर हम खींचते कहाँ हैं?